आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 के चौथे प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी सवाल वही है, सिद्ध करने वाला। तो यहाँ पे क्या सवाल है, देखिए 1 + sec a बाय sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a, यानी इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर संकेत में देखिए आपको दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी ये कह रहा है कि जो LHS में दिया उसको अलग सॉल्व करके रख लेंगे और जो RHS में दिया उसको भी अलग सॉल्व करके रख लेंगे और दोनों इक्वल दिखा देंगे, तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए जनरली 80 to 90% सवाल में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि LHS लेकर के चलना होता है और सॉल्व करते हुए जो RHS में दिया रहता है उतना ले आना होता है, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। लेकिन इस सवाल में हमें दोनों पक्ष को अलग अलग करना है। क्यों करना है, तो देखिए आप ध्यान से, तो LHS और RHS में जो RHS वाला पार्ट है वहाँ पे स्क्वायर है, फिर बाय 1 - cos a भी है, यानी कि एक आपका ऐसा व्यंजक है जिसको आगे और सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा व्यंजक जब आप लोगों को दिखे कि आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो आपको समझना है कि यह वाला सवाल में हमें दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करना है। और आपको बहुत सारा सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें आपको दाहिने तरफ जो है ऐसा आएगा, व्यंजक दिया रहेगा जिसमें आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम सिंपल सा एक छोटा सा वैल्यू रहता है, तो वहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है ये बाय में है, ऊपर sin स्क्वायर है 1 - cos, यानी सॉल्व किया जा सकता है फॉर्मूला का यूज करके। तो हम लोग को ऐसे सवाल को इस तरह से पहचानना है, संकेत नहीं भी दिया रहेगा तो आपको इस तरह से पहचानना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर के चलेंगे। तो LHS में हमें दिया हुआ है 1 + sec a बाय sec a। तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी सेक में, कोसेक में, टेन, कोट में दिया रहे तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि सबसे पहले इसको साइन कोस के रूप में चेंज कर लेना। तो सेक ए को कैसे हम लोग बदल सकते हैं, चूँकि सेक कोस का व्युत्क्रम होता है तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, और नीचे भी सेक ए है तो इसको भी लिख लेंगे 1/cos a। अब क्या करना है आपको, अब ऊपर में पहले तो जोड़िए भिन्न के जोड़ के नियम से, तभी आप फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक और cos a का LCM लेंगे तो cos a ही होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो 1 × cos a और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 × 1 1, ये इतना हो गया, और नीचे है आपका 1/cos, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ वाला जो भाग का चिन्ह है, बटे का चिन्ह, इसको हटाया जाता है और यहाँ गुना देके इसको पलट करके लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज कर लें तो इसको लिख लेंगे 1 + cos a और नीचे बाय cos a और इनटू ये cos a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो cos a कैंसिल हो गया, नीचे अब बच गया सिर्फ 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा आपका यहाँ पर बच गया क्या, तो बच गया 1 + cos a, इतना बच गया आपका LHS से सॉल्व करके 1 + cos a। तो देखिए एक सिंपल एकदम साधारण सा वैल्यू है। अब इसको आगे क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग RHS को लेकर के। तो RHS में हमें क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a। अब sin स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक फार्मूला है सर्वसम का, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा। ये cos स्क्वायर a इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि sin स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 - cos स्क्वायर a, और नीचे में भी दिख रहा है हमें cos के ही रूप में 1 - cos, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 के ही बराबर होता है, तो हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि यह एक अब अलजेब्रिक फार्मूला में आ गया, a² - b² वाले फार्मूला में। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है, ठीक है। अब देखिए मिलाइए उससे, a² - b² के रूप में
जहाँ ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कोसे है। तो हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे। यही हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। और नीचे है 1 माइनस कोसे, इसको ब्रैकेट लगा के इसको काट सकते हैं। यहाँ गुना में है, नीचे भी 1 माइनस कोसे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, तो बचा 1 प्लस कोसे। तो देखिए यहाँ पर LHS को भी सॉल्व करके आया था 1 प्लस कोसे, और RHS को भी सॉल्व करके आया 1 प्लस कोसे, यानी दोनों इक्वल हो गया। तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिखिए, सीधे लिखिए जो भी लिखना है। तो इस तरह से ये भी सवाल कंप्लीट हो गया।